जिले के नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर इन दिनों लगातार अपने व्यवहार को लेकर विवादों में है। ताजा मामला मऊगंज कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ वह न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, बल्कि पुलिस तंत्र की निरंकुशता का भी प्रमाण है। आदरणीय साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जैसा कि अभी अभी हमें जानकारी मिली, मैं बाहर आया हुआ था और इस बात का अफसोस है कि हमें पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि ये लड़ाई केवल मिथिलेश त्रिपाठी की नहीं है, न अगस्त क्रांति की है। लड़ाई लोकतंत्र की है, अभिव्यक्ति की है, और ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिसको दर्पण कहा जाता है, समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन जब यही आईना दाग दिखाता है, भ्रष्टाचार का दाग दिखाता है, शोषण का दाग दिखाता है, माफिया का दाग दिखाता है, अराजकता का दाग दिखाता है, घूसखोरी का दाग दिखाता है, पक्षपात का, अराजक तत्वों के संरक्षण का, तो उसे पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए घसीट कर गाड़ियों में डालकर और जेल भेजने की धमकी देकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये जेल, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, कई बलिदानों से मिली है। हो सकता है कि मिथिलेश त्रिपाठी का, कुंज बिहारी तिवारी का या आप जैसे प्रिय साथियों का बलिदान मांगता हो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये केवल मिथिलेश को नहीं ले जाया गया, कल हमें ले जाया जा सकता है, आपको भी ले जाया जा सकता है। इनके हाथ में ताकत है, इनके हाथ पे अराजक ताकतों का धन बल है, इनके पास माफियाओं की अकूत कमाई हुई भ्रष्टाचार की संपत्ति है। लेकिन आपको पता होगा कि जब फांसी के फंदे रहते थे तो सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, मंगल पांडे जैसे लोग, खुदीराम बोस जैसे लोग, वो नहीं झुकते थे और एक दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। उस बलिदान को ये भूल गए भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, शोषणकारी। हम सबको उससे लड़ने के लिए निरंतर बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। और आपने देखा होगा कि निरंतर किस तरह से हमें और हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब नईगढ़ी पहुंचिए। मैं भी जहां आया हुआ था, यहां से लौट रहा हूं, रास्ते से वीडियो बनाकर अभी अभी हमें सूचना मिली है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय से मिथिलेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं कि एक नाबालिग की देवरी में हत्या होती है, आज तक खुलासा नहीं हुआ। एक सोनी परिवार के इकलौते पुत्र के ऊपर 4-4 गोलियां दागी जाती हैं, आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। आप देखते हैं कि किस तरह से खुलेआम एक 80 वर्ष की बुजुर्ग मां के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने का आरोपी और जान से मारने की धमकी देने वाला खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात थी तो मिथिलेश त्रिपाठी को सूचना देके, जैसे अरनेश कुमार की गाइडलाइन है कि आप सूचना देकर बुला लेते, आप नोटिस देते, और मिथिलेश त्रिपाठी अगर आपके सामने बयान देने के लिए हाजिर ना होते तो आरोपी थे। हम भी अगर कुछ किए हैं, आप हमको भी हाजिर करो। लेकिन इस तरह से